तो अखंड सनातन चैनल के हमारे सभी सुधी दर्शक गणों को मेरा हृदय से अभिनंदन है। आज 6 दिसंबर 2021 आज का जो दिन है वो सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही हर्ष का और शौर्य का दिन है। हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा देश आज़ाद होते हुए भी यहाँ के हिंदुओं के ऊपर, यहाँ के सनातन धर्मियों के ऊपर ऐसे ऐसे कानून लाद दिए गए जिससे कि इसका पराभव होता रहा। जो सरकारें आती रहीं वो सारी की सारी मुस्लिम परस्त। यहाँ पर एक विदेशी नागरिक आया जिसे आप लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। ये तो एक सैयद था और ये अरब से आया था, यहाँ का निवासी भी नहीं था। फिर भी शर्म की बात ये, और पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसको मदरसे के अलावा और कहीं दूसरी कोई शिक्षा इसको नहीं मिली थी। तो ये जाहिल बना दिया गया भारत का शिक्षा मंत्री, और कई वर्षों रहा। जैसे ही ये शिक्षा मंत्री बना, इसके बाद इसने यहाँ नेहरू जी पर दबाव डाला और ये कि जैसा पाकिस्तान में हिंदू मारा जा रहा है वैसे ही इस देश में हम लोग बहुत ही कम संख्या में हैं, ऐसा ना हो कि हम लोगों पर भी अटैक हो, तो कानून बनवाया। हालांकि सरदार पटेल तो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने इस कानून को बनवाया, मंजूरी दी। और इस देश में दो कानून हुए, एक हिंदू का कानून, एक मुसलमान का कानून। जबकि ये देश मिला था हिंदुओं को, तो यहाँ दो कानून कैसे हुए? रही सही कसर पूरी कर दी हमारी आयरन लेडी कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना करवा दी। और इस देश में जो कि केवल हिंदुओं का था, यहाँ के धर्म स्थलों को बड़े ही हेय दृष्टि से इन सरकारों ने देखा। एक कोई मुस्लिम शासक आया था विदेश से नेहरू जी के ज़माने में, तो नेहरू जी ने बनारस में बुलाया था और उसको कुछ यहाँ पे निवेश करना था। तो नेहरू ने ये सोचा कि अगर वो यहाँ देखेगा मंदिर वगैरह, बनारस तो मंदिरों का गढ़ है, तो कहीं वो निवेश ना करे। तो सड़क के किनारे किनारे पर्दे डलवा दिए गए थे, मंदिरों को ढक दिया गया था। ऐसी जाहिलियत इस हिंदुस्तान में हुई है। इसके बाद में झड़ी लग गई और हिंदुओं का मर्दन होता रहा। अभी मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऐसा कानून पास होने जा रहा था जिसके आगे तो दलित एक्ट भी फेल हो जाता, ऐसा कानून था। खैर, आज का दिन उस हमारे अप्रतिम योद्धाओं के शौर्य का दिन है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि को आज़ाद करवाया। और आज ही प्रस्तावित था कई संगठनों के द्वारा मथुरा में भी कार सेवा होगी और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जहाँ असली गर्भगृह है। मैं पूछना चाहता हूँ कि
भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, हमारे हिंदू देवी देवताओं को उनके ही देश में इस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा? उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ये सनातनियों का है और सनातन धर्म के देवी देवताओं का है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई म्लेच्छ न तो रहना चाहिए और ना ही उसके कोई ऐसे स्थल होने चाहिए जैसे कि आज है। आवश्यकता क्या है? सृष्टि के क्रम में जब सबसे पहले सनातन धर्म ही था और एक जगह नहीं था, पूरे विश्व में था, तो ये पूरी धरती सनातन धर्मियों की है। जैसा कि एक पुराण में मैंने पढ़ा था कि ये सारी धरती ब्राह्मणों की है। वो किसी को रहने दें या न रहने दें, ये उनका अपना निजी मामला है। उसी प्रकार से यह पूरी धरती, ये वसुधा, जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी से पापों को न्याय से खत्म किया, राक्षसों को मारा, तो उस पृथ्वी में ये नहीं था कि केवल भारत में होगा। उसमें तो सातों महाद्वीप थे ना, सातों महाद्वीप थे और पूरी पृथ्वी भगवान ने नापी थी, हमारे वामन भगवान ने, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे। कुछ नहीं बचा था। तो ये सारी धरती सनातनियों की है। जो मूर्ख ये कहते हैं कि इस धरती को, इस चांद को, इस सूरज को, इस दुनिया को किसी अल्लाह ने 6 दिन में बनाया होगा। जहां बनाया हो उस धरती में आपको जाना चाहिए ना। ये धरती तो पहले से है, ये किसी अल्लाह ने नहीं बनाई। ये धरती तो किसी अल्लाह ने बनाई ही नहीं। और जहां बनाई हो वहां आप जाकर के कब्जा करिए। लेकिन कौन समझावे इन लोगों को? खैर, आज कुछ बातें अच्छी हुई हैं और उन बातों को देखकर काफी जो है तसल्ली मिली। आज डासना के मंदिर में, गाजियाबाद में, यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरि जी महाराज के सानिध्य में वसीम रिजवी जी ने आज घर वापसी की है। अब उनका नाम नया हिंदू नाम हो गया है और उनका अब नाम नया है नारायण सिंह त्यागी। उसके आगे और भी कुछ नाम दिया गया है, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। तो आज वो त्यागी ब्राह्मण बन गए हैं। वसीम रिजवी साहब जी आज से वो त्यागी ब्राह्मण है। अक्सर ये सवाल करते थे विपक्षी लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ रहते हैं कि आप घर वापसी तो करवा लोगे, किस वर्ण में, किस जाति में उसको स्थान दोगे? तो परम पूज्य आदरणीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि वो मेरे भाई बनेंगे, मेरे त्यागी समाज में आएंगे। मेरे पिता के 2 बेटे थे, जिसमें एक मैं, तो उन्होंने अपने लिए कहा कि मैं तो सन्यासी हो गया हूँ, तो वसीम रिजवी साहब उनके दूसरे बेटे बन जाएंगे, इससे उनका परिवार पूरा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि उनके पूज्य पिताजी, उनके भाई, उनके रिश्तेदारों ने, त्यागी समाज के लोगों ने एक मत से यह अधिकार दिया है
कि हम आदरणीय वसीम रिजवी साहब जी को त्यागी समाज में सम्मिलित करेंगे। और वसीम रिजवी जी भी आज उनको अपना पुराना घर मिल गया, अपने घर में वापसी हुई, बड़े ही प्रसन्न। अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आदरणीय नारायण सिंह त्यागी जी को, जो कि आज उनको नया नाम मिला है, उनकी सुरक्षा करें, उनकी सुरक्षा हो, उनके कुशल क्षेम की रक्षा की जाए, जिससे और भी जो लोग घर को वापसी करना चाहते हैं उनको एक आधार मिल सके और उनके डर को खत्म किया जा सके। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं जो घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको जान से मारे जाने का खतरा है, इसलिए वो कभी का छोड़ चुके हैं और अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसा माहौल बनाना होगा कि हिम्मत जुटा सके। और परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वचन का मैं भी कायल हूं, जो उन्होंने कहा है ऐसा ही होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अमृता सिंह अपनी बेटी सारा अली खान के साथ विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी और भी कई मंदिरों में जाती रहती हैं। उनकी रुचि मंदिरों में जाने की है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि एक मुस्लिम लड़की को, महिला को आप क्यों मंदिर में घुसने देते हैं। तो उस समय सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज के प्रभारी संपादक हैं, उन्होंने भी यही कहा था। वही बात अन्य जगहों से भी आई है। माननीय मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं और सत्य सनातन संस्था के अंकुर आर्य भी यही कहते हैं कि अगर कोई बुरी राह को छोड़ करके अच्छी राह में आना चाहता है तो उसको आप धिक्कारिए नहीं, उसको अपनाइए। जब आप अपनाएंगे तब आपका सनातन पूर्ण होगा। हमने तो दुनिया भर से आए हुए लोगों को, शरणार्थियों को हमेशा शरण दी है। विदेशों से आकर के लोग हिंदू धर्म के प्रति झुकाव में आकर के बहुत सारे लोग अयोध्या में, वृंदावन में रुक गए और दिन रात भगवान का भजन करते हैं। जब हमारे प्रभु उनको स्वीकार कर रहे हैं तो हमको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए। और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, एक तो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ही हैं और कई हैं, उनके कितने लोगों के नाम गिनाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। घर वापसी की उन्होंने और आज वो प्रसन्न हैं। कुछ माताओं ने तो 3 तलाक के डर से, कुछ बहनों ने 3 तलाक की वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके और घर वापसी करके सनातन धर्म में आए हैं कि कम से कम यहाँ पर ऐसी बुरी कुप्रथाएं तो नहीं हैं जैसी कि वहाँ पर है। तो ये अच्छा लगा। और अभी जौनपुर में एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उस समय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे। उनकी सभा में एक एहसान, शायद एहसान कुछ करके, ऐसा अली या कुछ ऐसा नाम था उनका, उन्होंने जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाए, जिसपे देवबंद के उलेमा काफ़ी जो है नाराज हुए और माफ़ी मांगने को कहा। तो जब एहसान जी से कहा गया कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हम क्षत्रिय थे, कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने, भले ही धर्म का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन श्री राम हमारे पूर्वज हैं,
और हम किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मांगेंगे और किसी भी हाल में हम भारत माँ की जय बोलना बंद नहीं करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का, ऐसे लोगों का जो वास्तव में जिन्होंने बुद्धि का परिचय दिया है और अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को ससम्मान घर वापसी अगर वो करते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और ऐसे सभी लोग जो अब जान चुके हैं कि वास्तव में धर्म क्या है, स्वतंत्रता वास्तव में है कहाँ, और वास्तव में आत्मा की मुक्ति, जीवन का सुख कहाँ पर है, जो लोग समझ चुके हैं वो लोग घर वापसी करेंगे। आने वाले वर्षों में बहुत सारे लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं। बस सरकार को थोड़ा सा इसमें स्टेप लेना चाहिए और लोगों के मन से भय को दूर कराना चाहिए। और ये सरकारें और प्रशासन ये सब कब मजबूत बनेंगे, जब आप सभी लोग ऐसा एहसास करवाएंगे। आप लोगों ने एहसास करवाया। भारत की जनता का, लोग समझते थे सब ये बटे हुए हैं, कोई यादव है, कोई पाल है, कोई कुशवाहा है, कोई है ना शाक्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है, कोई महादलित है, कोई पछड़ा है, कोई अति पिछड़ा है ना, कोई क्षत्रिय है। तो हिंदू समाज को ऐसे बांट रखा था। 40,000 जातियों में हिंदू समाज को बांट रखा था। ये कभी एक हो नहीं पाते थे। और चूंकि जो मुस्लिम थे वो सब एक तो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, दूसरे ये कि वो हमेशा उनका वोट एक जगह जाता था, तो वो किंग मेकर बन जाते थे। और जब जो वो किंग मेकर बनते थे तो जो भी सरकार बनती थी वो उनके इशारों पर नाचती थी। लेकिन भला हो हिंदुस्तान के लोगों का, जिन्होंने ये एहसास करा दिया कि हम जो कुछ भी हैं, राजपूत हैं, गुर्जर हैं, जो भी हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, जो भी हैं, वो घर के भीतर हैं। घर के बाहर निकलेंगे तो हिंदू हैं। और जब से ये एहसास हमारे देश की 100 करोड़ जनता ने करवाया, तब से देश का मस्तक विदेशों में ऊंचा हुआ है। तब देश का मस्तक झुकने से बच गया, शर्मसार होने से बच गया। और देखिए आज कितना अच्छा दिन है कि 6 दिसंबर को आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया गया और प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन ही रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी निर्माण कार्य जारी है और लोगों ने समझदारी के परिचय देते हुए कुछ तो जगह स्वयं ही छोड़ दी है, कुछ कोर्ट के द्वारा। क्योंकि ये देश वास्तव में हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। बंटवारे में ये देश हिंदुओं को मिला था और इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। अब हिंदुस्तान की जनता जाग रही है और जिम्मेदारी है इसकी कि अब ये सरकारों को भी सोचने को बाध्य करे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर इसको विराम देता हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे विचारों से सहमत हैं और वास्तव में चाहते हैं कि आगे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में भूमिका निभाना चाहते हैं, या जिनके अंदर कैलाश मानसरोवर को भी चीन से मुक्ति कराने का संकल्प है, जो वास्तव में सनातनी हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके बिना यह चैनल अधूरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।
हर हर महादेव।